दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जिस बिग बैंग थियरी को हम बचपन से टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं, वो शायद गलत हो? रीसेंट टाइम्स में इंटरनेट पर एक वायरल पेपर स्प्रेड हो रहा है, जो क्लेम करता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST ने बिग बैंग को रिफ्यूट कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि हमारा यूनिवर्स एक पॉइंट सिंगुलैरिटी से नहीं, बल्कि किसी और ही चीज से बना है। कुछ साइंटिस्ट तो यहां तक कह रहे हैं कि हम एक्चुअली एक ब्लैक होल के अंदर रह रहे हैं। क्या ये सच है, या फिर ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन ड्रामा है? तो चलिए पता लगाते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आप ऐसे ही डीप कॉस्मिक मिस्ट्रीज को मिस न कर जाएं। द स्टैंडर्ड मॉडल, बिग बैंग की फाउंडेशन। पहले बेसिक समझते हैं। बिग बैंग थ्योरी सजेस्ट करती है कि यूनिवर्स एक अल्ट्रा डेंस और हाई टेम्परेचर स्टेट से एक्सपैंड हुआ। इसका आइडिया सबसे पहले 1931 में जॉर्जेस लेमेथ्री ने दिया था। ब्रायन कॉक्स जैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके पीछे प्रिपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस है। नंबर 1, रेड शिफ्ट। हबल ने 1920s में ऑब्जर्व किया कि डिस्टेंट गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं क्योंकि फैब्रिक ऑफ स्पेस स्ट्रेच हो रही है। नंबर 2, CMBR। 1960s में हमने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन ढूंढी, जो बिग बैंग का आफ्टरग्लो माना जाता है। लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि अब इस मॉडल में बड़े बड़े होल्स दिख रहे हैं। LPP फ्यूजन के एरिक लर्नर का क्लेम है कि बिग बैंग थ्योरी की हर प्रिडिक्शन कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है। प्रॉब्लम नंबर 1, द लिथियम एंड एंटीमैटर मिस्ट्री। सबसे बड़ी दिक्कत है द लिथियम प्रॉब्लम। बिग बैंग थियरी के हिसाब से शुरुआत के कुछ मिनट्स में एक फिक्स्ड अमाउंट में लाइट लिथियम बनना चाहिए था, लेकिन JWST और पुराने टेलीस्कोप्स का डेटा दिखाता है कि पुराने स्टार्स में लिथियम की मात्रा प्रिडिक्टेड लेवल से सिर्फ 1/10 है। फिगर्स मैच ही नहीं कर रहे। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है मैटर एंटीमैटर इम्बैलेंस। फिजिक्स के हिसाब से बिग बैंग में मैटर और एंटीमैटर इक्वल अमाउंट्स में बनने चाहिए थे। अगर ऐसा होता तो दोनों एक दूसरे को एनाहिलेट यानी खत्म कर देते और यूनिवर्स में सिर्फ रेडिएशन बचती। लेकिन आज हम देखते हैं कि यूनिवर्स मैटर से भरा पड़ा है। एंटीमैटर कहाँ गया? इस गैप को भरने के लिए साइंटिस्ट्स CP वायोलेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक ये अभी भी सिर्फ प्योर स्पेक्यूलेशन है। द माइंड बेंडिंग ब्लैक होल यूनिवर्स थियरी। अब बात करते हैं उस थियरी की जिसने सबको शॉक कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ की एक टीम, जिसे प्रोफेसर एनरिके गैस्तनागा लीड कर रहे हैं, सजेस्ट करती है कि बिग बैंग गलत है और यूनिवर्स एक्चुअली एक मैसिव ब्लैक होल के अंदर बैठा है। यह थियरी कहती है यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी से नहीं, बल्कि एक ह्यूज ग्रेविटेशनल कोलैप्स से बना है। मैटर क्रंच हुआ और फिर एक बिग बाउंस की तरह रीबाउंड हुआ, जैसे एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग। हमारे यूनिवर्स की एज एक्चुअली एक ब्लैक होल का इवेंट होराइजन है। लेकिन वेट, द फिजिक्स डिटेक्टिव जैसे एक्सपर्ट्स इसे प्स्यूडो साइंस गार्बेज कहते हैं। उनका लॉजिक सिंपल है। आइंस्टाइन के मुताबिक इवेंट होराइजन पर स्पीड ऑफ लाइट 0 होती है। अगर हम ब्लैक होल के अंदर होते तो क्या हमें लाइट की स्पीड 0 नहीं दिखती? प्लस वो कहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर कोई ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट नहीं होता, तो बाउंस होने का सवाल ही नहीं उठता। एरिक लर्नर का अटैक, द एम्परर हैज नो क्लोथ्स। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर। एरिक लर्नर क्लेम करते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड ही नहीं हो रहा। उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज की सरफेस ब्राइटनेस चेक की। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स मॉडल कहता है कि डिस्टेंट गैलेक्सीज डिम दिखनी चाहिए, लेकिन ऑब्जर्वेशंस दिखाती हैं कि सरफेस ब्राइटनेस कांस्टेंट है, जो एक नॉन एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की निशानी है। LPP फ्यूजन के रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें ऐसी 2 लार्ज स्ट्रक्चर्स मिल रही हैं जो 13.8 बिलियन ईयर्स में बन ही नहीं सकती थीं। इन्हें बनने में शायद ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगे होंगे, जो बिग बैंग की टाइमलाइन को ही चैलेंज करता है। इनका ऑल्टरनेटिव मॉडल है गैलेक्टिक ओरिजिन ऑफ लाइट एलिमेंट्स, GOLE, जो कहता है कि लिथियम और हीलियम बिग बैंग से नहीं, बल्कि अर्ली स्टार्स के फ्यूजन से बने हैं। तो क्या बिग बैंग खत्म? ब्रायन कॉक्स कहते हैं बिल्कुल नहीं। उनका कहना है कि JWST ने बिग बैंग को डिस्प्रूव नहीं किया, बल्कि सपोर्ट किया है। JWST ने दिखाया कि अर्ली गैलेक्सीज छोटी थीं और वक्त के साथ बड़ी हुईं, बिल्कुल वैसा ही जैसा बिग बैंग कॉस्मोलॉजी प्रिडिक्ट करती है। रही बात वायरल पेपर्स की, तो कॉक्स एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने अर्ली JWST डेटा यूज किया जो सही से कैलिब्रेट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इनिशियल रिजल्ट्स गलत लगे। उनका मानना है कि बिग बैंग हमारे यूनिवर्स का कोर आइडिया रहेगा। शायद फ्यूचर में ये किसी बड़े थ्योरी का हिस्सा बन जाए। दोस्तों, क्या बिग बैंग गलत है? सोर्सेस से पता चलता है कि हम एक क्राइसिस इन कॉस्मोलॉजी में है। एक तरफ स्टैंडर्ड मॉडल है जिसके पीछे डेकेड्स का डेटा है, दूसरी तरफ ब्लैक होल यूनिवर्स और नॉन एक्सपैंडिंग यूनिवर्स जैसे मॉडल्स हैं जो फंडामेंटल सवाल उठा रहे हैं।
लिथियम प्रॉब्लम और मैटर एंटी मैटर इम्बैलेंस ही प्रूव करते हैं कि हमारा करंट मैप इनकम्प्लीट है। शायद हम एक साइक्लिक यूनिवर्स में रह रहे हैं, या शायद हम किसी पेरेंट यूनिवर्स के ब्लैक होल का हिस्सा हैं। फाइनल थॉट, साइंस पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है, ये कांस्टेंट क्वेश्चनिंग का नाम है। आपको क्या लगता है, क्या हमें टेक्स्ट बुक्स बदलने की जरूरत है? कमेंट में बताइए और ऐसे ही डीप कॉस्मिक मिस्ट्रीज के लिए सब्सक्राइब करें।